नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं ममता वैष्णव आपको मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है धर्म गाथा 108। आज मैं आपको भगवान गणपति की एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए और सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो एक समय की बात है, माँ गौरा से बोले गजानन जी महाराज, माँ मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ और लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि लोग क्या आज भी सच्चाई पे विश्वास करते हैं, आज भी किसी की मदद करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए हाथ बटाते हैं कि नहीं। तो माँ ने बोला, बेटा समय समय पर ये कार्य तो देवताओं को करना भी चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। आप जाओ और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और लोगों का परीक्षा लो। आप गए तो एक गांव में गए तो सब लोगों से मिले जुले। गणपति जी अपने विप्र रूप में गए और जाके बोले, कोई मेरी हेल्प कर सकते हो भाई? किसी ने क्या बोला, लेकिन हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आए। ऐसे भी नहीं पूछा कि भाई कोई परदेसी लग रहे, इनको एक लोटा पानी भी पिला दो। तो भाई बात नहीं सुनने पर गणपति जी के, जैसे तुम्हारी इच्छा भाई। आगे बढ़ते रहे। एक बुढ़िया अपने झोपड़ी में बैठी बैठी नाम जप कर रही थी। तो गणपति जी ने सोचा माँ है और नाम जप कर रहे हैं, उनके पास जाके बैठे और माँ से प्रणाम करके बोले, हे माता जी, आप मेरी एक हेल्प, छोटी सी हेल्प करोगे? कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, करूँगा। तो बोले, माँ मैं जो ये मुट्ठी भर चावल लाया हूँ और एक लोटी में थोड़ा सा मेरे पास दूध है, इसकी मुझे खीर बना के दोगी माँ? कि अवश्य बेटा, दूध का इसका कोई नियम? बेटा हाँ माँ, इसका नियम है, आप गाय का गोबर ला के अपना चौका होगा पवित्र करो और उसके बाद में बड़ा सा आपके घर में बर्तन हो या फिर आपके कोई समाज में बड़ा सा बर्तन हो तो लाके पवित्र मन से माँ जल भर के ये दूध और ये चावल डाल देना और श्री गणेश करके 5 नाम ले लेना माँ। तो माता जी ने जैसे गणेश जी को बताया वैसे ही किया और बोला, माँ मैं थोड़ा नहा के आ जाता हूँ। जितने में माँ ने खीर वीर बना के रेडी किया, तो माँ ने जैसे बताया वैसे ही माँ ने गणेश जी का 5 नाम लेके बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया और गणेश जी महाराज गए, नहाने धोने में लग गए। जितने में माँ ने पूरे वो तो खीर अद्भुत तरीके से बनने लगी, पूरा तपेला से बाहर आने लगी। तो माँ ने जितने भी छोटे मोटे बर्तन थे सब भरे। फिर वे खीर तो उसी तरह होती रही, बढ़ती रही। तो माँ बोली, अभी क्या करूँ? पूरे गांव वालों को बुलाया और भंडारा करवाया और भगवान को भोग लगा के, और वो खीर इतनी अति स्वाद थी कि लोग जो भी खा रहे वो ऐसा बोले कि माँ ऐसे तो कैसे बनाई इसको। उस खीर की प्रसन्नता, पूरा गांव प्रसन्न था। माँ बोली, सब खा ली, पर वो जो मेरे बेटे के लिए बनाई वो नहीं आया है। ऐसा चिंता में बैठी बैठी माँ राह जो रही थी। जब जितने में बोला, थोड़ा मैं भी चख लूँ क्या? पूरे बोल रहे कि अच्छा है करके। जैसे ही माँ ने नेवाला मुँह की ओर ले जाए, जितने में गणेश जी आए, बोले, माँ मैंने खाना बहुत खाया है। हे बेटा, तू तो आया भी नहीं, कैसे खाया? बोले, सर्वप्रथम आपने भगवान ने भोग लगाया तभी मैंने खा लिया। तब माँ के मन में हुआ कि ये कोई देवता है जो आज मेरे भाग जगाने के लिए आए हैं। बोले, माँ मैं बहुत खाना खाई, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सुस्ताना चाहता हूँ। तो बोले, बेटा जो कमरा आपको, झूपड़ी में जो कोना आपको अच्छा लगे वहाँ जाके आराम करो बेटा। भगवान जो गणेश जी जैसे आराम करने लगे, उसके घर में अन्न धन का कुंबेर का भंडार भर गया। और सब लोग बोले, इस बुढ़िया के तो झूपड़ी थी और 9 खंड की हवेली कैसे बन गई और ये क्या चमत्कार होने लगा। जब जाके सब लोगों ने पूछा, माँ ये सब कैसे हुआ? बोले, हमारे एक अतिथि आए हैं जिनका नाम श्री गणेश है, उन्होंने ये सब, उनकी माया है, उनके थोड़ा सा दूध और चावल लेके आए थे। जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने उनकी खीर बनाई और तुम सबको खिलाई और उसी पर वजह से प्रसन्न हो गए मेरे पर। आज मेरे घर पे सब कुछ हो गया। तो वो लोग लालची थे और बोले, ऐसा कीजिए, वो अभी किधर मिलेंगे भाई? अभी गए हैं। तो सारे लोग दौड़ के गणेश जी के पीछे आ गया, जाके सब अपना अपना मत रखने लगे। बोले मेरे घर पे चलो, पहले बोले मेरे घर पे चलो, और कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर पे भी मैं आता हूँ, लेकिन जैसा मन है वैसे ही तुम्हारा फल भी मिलेगा आपको। कि कोई बात नहीं, आप जो माता जी को जैसे बताए है वैसे हमको भी बताओ, हम भी आपको उसी तरह से खीर बना के देंगे। तो उन्होंने ज़्यादा दूध लाया, ज़्यादा शक्कर लाई, चीनी लाई, ज़्यादा सब कुछ बना के रखा। और गणेश जी महाराज जैसे माँ को बोले तो वैसे बोले, मैं नहा के आता हूँ, तब तक तुम तैयारी करो। तो वो तो जैसे जैसे अपने मन से वो बोले, मैं इतना पैसे वाला हो जाऊँगा, मैं इतना पैसे वाला हो जाऊँगा, उसी तरह से उन्होंने वो खीर बनाई। और तो खीर बनाई तो एक आकाश मार्ग से चील जा रही थी, उसके मुँह में मरे हुआ सांप था, उसके वो जाके कड़ाव में गिर गया। तो उन्होंने बिना बताए निकाल के गणेश जी को
बोले प्रभु अब आप भोग लगाइए। गणेश जी भोग लगाए। गणेश जी वो सब अंतर्जामी, उनको सब पता है, लेकिन बोले कोई बात नहीं, भोग लगा और बोला बहुत अच्छी बनी, हाँ तुम्हारी भी खीर। बोले भगवान अभी आप आराम नहीं करोगे? कहा हाँ, जैसे बुढ़िया के घर में आराम किया वैसे तुम्हारे घर में भी करना है ना? तो क्या हाँ। तो गणेश जी महाराज बोले अच्छा कहाँ पे मैं आराम करूँ बताओ? कि भगवान जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आराम कर लीजिए। भगवान ने जैसे आराम किया, उनके मन में जैसी गंध थी वैसे पूरे घर में दुर्गंध फैल गई। और बोले हमारे घर में कोई चमत्कार नहीं हो, हमारे घर में तो उल्टा दुर्गंध आ रही है। कि ये तुम्हारे मन की दुर्गंध है भाई, लालच नहीं करना चाहिए। बिना लालच भक्ति की हुई एक भगवान को पत्ता भी चढ़ाया हुआ भगवान मानते हैं। तो अभी भगवान उन्होंने सब मिलके गणेश जी के शरणों में आके माफ़ी मांगी और गणेश जी ने सबको क्षमा किया। बोले भाई जो भी भक्ति करनी है, एक लोटा जल भी किसी को चढ़ाओ भगवान के नाम पे तो दिल से चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि उसमें कपूर नहीं था, अगरबत्ती नहीं थी, वो नहीं थी, तो इन सब से देवता राजी नहीं होते हैं। जो अपने पास होता है उस श्रद्धा से पूजा करो, अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ और सूर्य भगवान को जल दो, किसी को भी दो। तो ऐसा मत सोचो कि भगवान मेरे को फल देंगे कि नहीं देंगे, एक बार दिल से जो भी पूजा करनी हो करो। गणपति जी ने अच्छा उपदेश दिया, लोगों ने बात मानी और लोगों ने कान पकड़ के बोला जो भी पूजा करनी हो अपने दिल से करनी चाहिए, श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। देवी देवताओं को कोई किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ से लालच से नहीं रिंझाना चाहिए। ऐसा करके गणेश जी महाराज अपने धाम गए और मेरी कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं ममता वैष्णव आपके लाइक और सब्सक्राइब का इंतज़ार करूँगी और आप जैसे मेरे को आगे बढ़ाओगे तो मैं आगे और बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊँगी आप लोगों को।